ओके स्टूडेंट्स, अब आज शुरू करते हैं थोड़ा सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन सी आदत ओवरलैप करती, पार्टिसिपेशन किसका किसका होता है, कैसे कक्षक बनते हैं, नए कक्षक बनते हैं, उनके बीच में कितना एंगल का कितना एंगल होता है आर्टस के मध्य में जो नई आर्टस बनती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या है, ऑल दीज डिस्कस करते हैं आज। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने sp2 डिस्कस किया था, अब इस वाले वीडियो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। बेसिक तो आप जान ही चुके, धीरे धीरे करके लगभग काफी कुछ जान चुके होंगे बेसिक में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं sp3 संकरण। संकरण सबसे तो आपको पता ही चल गया, संकरण मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मिक्सिंग करेंगे। यह संकर शब्द का मतलब ही होता है कि अलग अलग वैरायटीज की चीज को मिक्स करके एक नई टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस करना। संकर पौधे या संकर फसल या संकर प्लांट, ऑल दीज। चलिए इस केस में देखिए संकर का क्या मतलब होता है, क्या महत्व है, कहाँ से क्या कोरिलेट करेंगे। मैं आपको ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करने वाला हूँ, जो चैप्टर्स उसमें दिए हुए एल्केनिल, एल्किल, ऑल दीज, उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। क्वेश्चन जो है उनके आंसर होंगे। मतलब ये कि आपको फुल तैयारी दे दूंगा मैं 1 महीने के अंदर आपको सीबीएसई बोर्ड में फेस करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, पर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप वैसे मेरा बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इस पर मत जाइएगा। आप इसकी पोटेंशियल देखिए, आप कॉपी पेन एक अलग से नोट्स कॉपी बना लीजिए। इसके लिए कॉपी पेन अलग से रख लीजिए। जितना मैटर मैं लिखाता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, उसको आप नोट करते जाइए। ईजिएस्ट लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आप अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो मैं लिखा रहा हूँ वही जस्ट वही होना चाहिए, मतलब मेन चीज़ वही होनी चाहिए। आई बात समझ में? कि ये सोचते हो कि आते ही सारा शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं और हमारे को समझ में नहीं आता है, फूल पत्ती बना देते हैं। मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट था, वो जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊँ कि सर इतनी फूल पत्ती आप बताते हैं, हम लोगों उसकी पत्ती इधर उधर हो गई तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा बेटा पत्ती है ही नहीं, बिल्कुल पत्ती को पत्ती समझोगे तो ठीक रहेगा। फिर मैंने उसको समझाया, बच्चा समझ में आ गया, उसको बहुत सी अच्छी चीज़ें होती समझ में आती, थोड़ा देर से आती। चलिए आइए, अब देखिए इसमें एक यस है, 1 यस, 3 पी, 3 पी है। इन तीनों को मिक्स करेंगे तो जितनी मिक्स करते हैं उतनी नहीं बनाते। ये तो सिस्टम है। तो क्या हुआ सिस्टम में, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन we mix the orbital of the orbital 1s and 3p। एक एस है और 3 पी है, तीनों मिला के 4 हो गई। 3 पी और एक एस मिला के 4 हुई, तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 1s and 3p ऑर्बिटल to form 4 न्यू ऑर्बिटल्स। 4 न्यू, 4 नई ऑर्बिटल बनेंगे। 4 न्यू, नई मतलब न्यू मतलब नई, 4 न्यू, और उनका नाम क्या, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म। sp3 संकरित कक्षक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 4 नए। अब इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, इनका विन्यास कैसा होगा, ऑल दीज ऑर्बिटल आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर, कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड।
क्योंकि जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है तो बीच का जो एंगल होता है 109 होता है, 109 डिग्री का एंगल होता है, 28 मिनट का मार्जिन माना जाता है उसका। अरेंज इन टेट्राहेड्रल अरेंज एंड क्या है, हैव 28 मिनट एंगल among all these orbitals, among all these orbitals having single electron, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, having single electron सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड हैव सेम एनर्जी, ऑल दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, ऑल दीज, कौन सी दीज जो नई बनी हुई है वो, ऑल दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। क्योंकि पहले जब मिक्स करते हैं ना ऑर्बिटल तो उनकी एनर्जी थोड़ा सा अंतर रहता है, एक एस की एनर्जी अलग होती, पी की एनर्जी अलग होती, डी की एनर्जी अलग होती, एफ की एनर्जी, ऑल दीज हैव डिफरेंट एनर्जी। तो जब ऑलमोस्ट सेम करते हैं तो लगभग एक ही अगर सेल की कक्षक हैं तो उनमें एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, सभी को मिक्स कर लेते हैं। कौन कौन सा मिक्स करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, क्या क्या बनेगा इससे, कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल कौन सा बनेगा, CH4 पहला, ठीक, CH4 SiCl4। कार्बन फैमिली से रिलेटेड जितने भी एटम होंगे वो सभी टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो स्थिति है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है, किसी तरह ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, किसी तरह कम शिफ्ट हो जाएगा, तो जो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जरूर आ सकता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, पर ऐसा ही रहेगा बेस। एंड all saturated संतृप्त उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स have sp3 hybridization। संतृप्त कैसे आ जाए, जैसे CnH2n+2 एल्केन, यहां पर क्या होगा, ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, इसके सभी कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। अभी आपको इसको नोट करिए, दिखाते CH4 का, हम CH4 के बारे में कह लेते हैं, CH4 C1 2 3 4 ऐसे बना होता है, ठीक, ऐसे हम आमतौर पे बना देते हैं क्योंकि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट ही रहता है। किसी किसी इंटरमीडिएट के केस में हम दिखाते हैं कि पेंटावैलेंट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग, फिर वो फाइनली ऐसा ही रहेगा। तो ये जो कार्बन का एटम है इसमें आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसी होती है वो देख लीजिए। इसका विन्यास लिखते पहले, कार्बन 6 1s2 2s2 और 2p2, तो 6 हो गए, 4 आउटर मोस्ट में हो गए, ठीक। अगर इस कंडीशन में हम बॉन्ड करें तो केवल हाफ फिर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 होती, और हमेशा यह ध्यान रखना बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो उन्हीं के मध्य होती है जिनमें हाफ फिर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट केस में होता है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। चलिए आगे फर्दर बताएंगे कहाँ क्या होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का लिख लिया, फिर एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड की इसको हमने। तो दूसरे में क्या हुआ, जब एनर्जी प्रोवाइड की तो एक्साइटेड कंडीशन में यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के पी में प्रमोट हो गया। तो दिस इज 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये हो गया।
इनके स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गया एस ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन, px एक इलेक्ट्रॉन, py दो इलेक्ट्रॉन, pz, और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, सभी का हाइब्रिडेशन हो गया। तो अब जो नया हाइब्रिडेशन स्टेट के बाद हम सभी को मिक्स करके 4 नई ऑर्बिटल बना देंगे। कौन कौन सी बनेगी? और टेट्राहेड्रल अरेंज रहेंगे कैसे? एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और एक चौथी ऑर्बिटल, सभी के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। ये जो एंगल है 109 पॉइंट का होगा, 28 मिनट। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स। तो कितनी नई ऑर्बिटल बनी आपने देखा? 4 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। इनको भी ऐसे लिख लेते हैं, 1s2 sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये sp3 ऑर्बिटल है, इनके नाम है, दीज आर द नेम्ड। ये नाम है 1 2 3 4, जो 4 नई ऑर्बिटल बनी है उनका नाम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि इनके हाइब्रिडेशन से बनी है तो इनका नाम दे दिया गया ये। ठीक है, तो अरेंजमेंट हमने बताया टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को लाइक करते रहिए, बीच बीच में शेयर करते दोस्तों को बताइए, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको लगभग पूरी केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पे मैं दे दूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं आगे थोड़ा सा। ओके, अब आ जाते हैं इसके डिस्कशन पे। चूंकि इतना तो आपको पता चल गया है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, और आपको ये भी पता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल में एस हाइड्रोजन की है, 1s1, तो ये स्फेरिकली अरेंज रहती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। तो अब क्या होता है, हमने ये बताया था पिछले लेक्चर में, बताया, ऑलवेज बताते रहते हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी तो ऑलवेज हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और मैक्सिमम टाइम सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, अगर कोई एक्सेप्शन ना हुआ हो तो। राइट, चलिए आ जाते हैं, इसको स्ट्रक्चर को उठा लाते हैं ऊपर, हम इसको मिटा देते हैं, तब फिर दूसरा कराते हैं आपको। तो इतना आपको आइडिया मिल गया। ठीक, अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऊपर उठा लाते हैं। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऐसा था, 2 3 और 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर s ओवरलैप करेगा, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और आगे से ये क्या बन जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन वाला केस हुआ, 1 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन 1 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो ऑर्बिटल्स है इनके बीच की जो एंगल है 109 28 मिनट, ये टेट्राहेड्रल का स्टैंडर्ड एंगल होता है। ये ऐसे आ जाएगा,
तो ये जो ऑर्बिटल है हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 109 पॉइंट का एंगल, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर? ये चीज बेटा आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। अब हम अगर ये कहेंगे इसमें C और H बांड है, C और H बांड किसकी ओवरलैपिंग से बना? तो ओवरलैपिंग थी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक तरफ था और s ऑर्बिटल एक तरफ था, इसकी ओवरलैपिंग से बनी। तो जितने हैं ऑल दी फोर CH बांड काय से बने? आर फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हो गई। क्लियर? चलिए, तो अब आपको जैसे कभी कभी काउंट करना आ जाता है कि इसमें काउंट करके बताइए कितने सिग्मा कितने पाई है। तो ये सिग्मा है 1 2 3 4, 4 सिग्मा। ठीक है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये बात कॉमन है। अब अगर SiCH4 को हम देखें, अरेंजमेंट इसका भी टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। ठीक है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये भी। स्ट्रक्चर तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बने सब में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का ही हो, क्योंकि होता क्या है यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक? और इनके कंपेयर में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज्यादा है। ठीक? तो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो ये जो बॉन्ड है धीरे धीरे जो बॉन्ड के बीच में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए पेयर, वो थोड़ा सा शिफ्ट होने लगेगा, थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर? तो ये बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा जब और ब्रॉडवे में मैं वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा। अभी फिलहाल तो आपके लिए इतना ही जरूरी है, और चूंकि इसके बाद मैं ऑर्गेनिक के तरफ एंट्री करूंगा तो मैंने इसलिए आपको ये बेसिक बातें बता दी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑलवेज। क्या टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड प्रॉपर डिसोसिएशन हो जाएगा, दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएगी कोई चीज, तब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, उससे पहले नहीं टूटेगा। ठीक है? चलिए, अब आपको हम एक चीज और बताने वाले हैं कि आप ऐसे काउंट कैसे करो कितने सिग्मा कितने पाई बनेंगे। तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। अभी मैंने लिखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे देख लीजिए, ये मिटा देते हैं। देखिए, जिससे कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या हो जाएगा सीरीज पूरी? CH4 C2H6 C3H8 C4H9 H10 C5H12 C6H14। तो इनको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको लिखेंगे हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। क्या लिखेंगे? मेथेन। एएनई लगता है इसका, सफिक्स क्या होता है? एएनई। जो भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से ये है, एक को काउंट करते हैं मेथ, दूसरे को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, फिर साथ हेप्ट, फिर ऑक्ट, नोनेट, लेकिन ऑल दी जैसे सीरीज बनती जाती है।
तो ये हो गया हमारा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो जो एन ई लास्ट में लगा हुआ है प्लस एन ई जो है, दिस इज सफिक्स। क्लियर? एन ई रिप्लेसिंग ई को रिप्लेस करते एन लगा देते। तो मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी है ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। कैसे होंगे? पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए ये सभी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जितने बॉन्ड बने होंगे सब sp3s ओवरलैपिंग से बनेंगे, राइट? ऐसे ही इससे दूसरा हो गया, ये हो गया मीथेन, दूसरा इथेन। फिर प्रोपेन 3 कार्बन, ऐसे ही ब्यूटेन, तो इसमें बेटा काउंट कीजिए जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं सभी सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा, सभी सिग्मा है, सभी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने। और कैसे बने हैं? क्योंकि ये कार्बन है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक? तो जो भी ओवरलैपिंग इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होगी तो वो होगी sp3s ओवरलैपिंग। s किसका होगा? h का होगा। या अगर यहां हम Cl लगा दिए होते, इसको रिप्लेस कर देते, यहां Cl लगा दें ये, तो जो Cl का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसके, तो यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा sp3, और Cl में एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है pz, तो Cl pz। बेटा ये थोड़ी सी चीज आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। जैसे मैं इसको बता दूं कितने सिग्मा कितने पाई हूं। अब सिग्मा पाई काउंट कैसे करते हैं ये दिखा देंगे अभी। पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना दें, आपको तो काफी मदद मिल जाएगी। इतना आपने नोट कर लिया, ये भी आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी बातें, है ना? अब इसका एक स्ट्रक्चर नीचे बना देते हैं, बढ़िया सा अच्छा बनाते हैं जिसमें आप लोगों को समझ में आए, और फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, है ना? लाइक शेयर तो आप करते ही होंगे अपने फ्रेंड से, और वीडियो को पूरा देखिएगा। जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए ओवरलैपिंग आपको बता देते कैसे। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं प्रोपेन का। प्रोपेन हो गया C3H8, ये तो है, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 2 8 प्रोपेन हो गया ये, राइट? अब 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को पहले हम चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था एक कार्बन में जो कंडीशन होगी दूसरे कार्बन में होगी, तीसरे में वही कंडीशन होगी। तो हम पहले ये C ऐसे बना देते, ऐसे ये हो गया, ऐसे तो बना ही। ठीक, अब एक कार्बन, इसको कार्बन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। कहीं मेंशन नहीं होगा पर आपकी कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? अब एक कार्बन A के बारे में डिस्कस करना शुरू किया जाए। कैसे किया जाए देखिए। आज हमारा मार्कर भी साफ नहीं दे रहा साथ, आज मूड हमारा बहुत अच्छा बताने का है, तो मार्कर कह रहा नहीं, पहले हमको भरो फिर हमको चलाओ। चलिए कहना मान लेते हैं इनका भी, पहले यहाँ कर लेते हैं 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जैसा पहले करते रहे हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे, आगे जाएगा 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक, अब हाइब्रिडेशन करेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। ठीक, 4 नई ऑर्बिटल बन जाएंगी, 1s2 sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन,
sp3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? स्ट्रक्चर आपको पता ही है, जैसे था वैसे ही बनाते हैं। टेट्राहेड्रल 1 2 3 और ये 4, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने बना दिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। अब एक कार्बन को जो कॉन्फ़िगरेशन है वही इन तीनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा। और हाइड्रोजन जो हाफ फिल्ड है ये है 1s1। ये तो जितने जितने हाइड्रोजन लगे सब यही ओवरलैप करेंगे। अब कैसे ओवरलैप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो, फिर एक बृहद स्ट्रक्चर बना देते हैं ऊपर, बढ़िया सा अच्छा सा, गुड लुक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी जरूर याद रखना, कॉपी और पेन। और ये मान लीजिए कि मैक्सिमम रफ जितना काम करेंगे आप, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको मैच्योरिटी आएगी एक सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मैच्योरिटी मतलब जानते क्या होता है? जब कोई चीज़ आप कम जानते हैं तो इमेच्योर हो गए, जब जानकारी ज़्यादा हो जाती है तो मैच्योरिटी हो जाती है। तो सब्जेक्ट मैच्योरिटी कब आएगी? जब आप अच्छी तरह जानेंगे। उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठे, ठीक है, और इसके नोट्स बनाते जाइएगा। मैं इसीलिए इतना नोट्स बना बना के लिखा रहा हूँ कि आपको कोचिंग आने की जरूरत ना पड़े। कोचिंग वाले मुझे बाद में उल्टे सीधा बोलेंगे, पता नहीं कहाँ से आज एक यूट्यूबर आ गया, उस बच्चों को सब यही कहता है कोचिंग मत जाना, मेरी क्लास पढ़ो। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऊपर उठा के ले आते हैं। कैसे लाते हैं ये देखो, इसको मिटा देते हैं ऐसे। सभी को बना देते हैं बीच में बढ़िया सा स्ट्रक्चर, सबके बना देते हैं। हाइड्रोजन बना देंगे ब्लैक से, एक कार्बन का एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और ये 4 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये sp3 हाइब्रिडाइज आपको पता है ना, दूसरे कार्बन के लिए बनाते हैं। 1 2 3 और ये 4, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज अपोजिट स्पिन। दूसरे के लिए, तीसरे वाले कार्बन के लिए बनाते हैं ऐसे ही, 1 2 3 4, 1 1 1 ठीक। और जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे सभी से करेंगे हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से। तो ये बना दिया हमने एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का बना दिया हमने, ये हाइड्रोजन 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। 1s1 ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल कक्षक। ठीक, अब इधर भी ही कर देते हैं, यहाँ भी कर देंगे ऐसे ही, ओवरलैपिंग साइड टू साइड हो रही ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी हो जाएगी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? आप सबको क्लैप कर देते हैं। कैसे? ये वाला यहाँ सिग्मा, ये ऐसे सिग्मा, ये यहाँ सिग्मा, ये यहाँ सिग्मा, तो सभी सिग्मा अपनी अपनी जगह पर ओवरलैप के सिग्मा बनाएंगे। अब उसका स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग के बाद में बता देता हूँ कैसा बनेगा। उसके बाद ये देख लो, ये हटा देते हैं। महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है। अगर इसको आप समझ गए बेटे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगेगी आपको, अदरवाइज सभी यही कहते रट लो बेटा रट लो, कहाँ तक रटो बेटे। अब इन सबको हम नीचे कोरिलेट कर देते हैं और फाइनल मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैसे? इधर से बनाना शुरू करते हैं। पहले 1 2 3 और ये 4। ठीक, हाइड्रोजन थे, चलिए हाइड्रोजन बना देते हैं दूसरे कलर से। हाइड्रोजन का कलर रेड कर देते हैं।
ये हो गया हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां ये वाला आ जाएगा कैसे, एक दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल और एक चौथी ऑर्बिटल। यहां पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, देख लीजिए ऐसे। क्लियर। और ये वाला इधर से कर देते हैं इसे, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। सिग्मा 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 सिग्मा, राइट। तो आपसे काउंट करने के लिए कहा जाएगा कि कितने सिग्मा होंगे प्रोपेन, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सिग्मा। ठीक, अब आपको 10 सिग्मा होंगे, इसका एक और डायरेक्ट फार्मूला बता दूं। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे सिग्मा लगभग उतने ही होंगे। 10 हाइड्रोजन है, 8 3 3 6 और 2 8, और ये हो गए 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इतने टोटल 10 सिग्मा कैसे हुए, ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ओपन स्ट्रक्चर्स का बनाने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है और ये आपको ओपन स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सिग्मा पाई बनता कैसे। क्लियर। अब जितने सिग्मा है वही स्ट्रक्चर वो भी है, स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं बेटा, लेकिन चूंकि ऑर्बिटल हमने हाइब्रिडाइजेशन के स्टाइल बताया। अब यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, कैसे बना है, sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से, ठीक। एंड ऑल CH बॉन्ड, C और H बॉन्ड कैसे बने हैं, sp3 S ओवरलैपिंग। तो ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जाता है बेटा। ये क्वेश्चन नीट वीट में बहुत आता है और इसको बेस बना के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज तक मैंने आपको बता दिया सिग्मा काउंट कैसे काउंट करेंगे। अब एक थोड़ा सा ग्लिम्स में दूंगा, एक कंबाइन अगले लेक्चर में अपने दूंगा। इसमें तो इतना ही बहुत है, आप लोग इतना लिख के पढ़िए, समझिए उसको। कंबाइंड में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे काउंटिंग में बता दूंगा ऑर्गेनिक के केस में, राइट। तो तब तक इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, देखते रहो। और नोटबुक में नोट्स जरूर करो। नोट बनाने से क्या रहेगा, कभी आपको रिवाइज करने का मन करेगा, कभी कुछ चीज़ देखने का मन करेगा तो आपके पास नोट्स रहेंगे। हो सकता है डाउनलोड करके आप भूल जाएं, कहीं किसी फाइल इधर उधर ट्रांसफर हो जाए, डिलीट हो गई, बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गई। और वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ आती है, तो अब जैसे आपको हमने यहाँ बता दिया था, तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनको पता चला कि हाँ ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है हर जगह। लिख भी दें यार, थोड़ा सा छूट रहा मुझसे भी ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब होता अतिव्यापन, ठीक है। तो सभी में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक शेयर करते हैं, पर करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी थोड़ा सा और बूस्टअप होऊंगा कि काम करें और अच्छा करें आप लोगों के लिए। ओके,
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, कल देखते हैं फिर। ओके, तो लाइक तो शेयर करते रहिएगा। इतने तक आज है, नेक्स्ट में रिवाइज करा दूंगी।